चढ़ के बस बोलिए क्या होगा काम, बस बोलिए, बस बोलिए बोलिए। वो जा लिया जा अभी बोलिए काम उसको वेरी गुड सुदीप। बस घना बोझ भी ना करो इस पर। नमस्कार, मैं रुपेश देव और आप देख रहे हैं देखो एनसीआर न्यूज़। आज आपको हम हरियाणा पुलिस के एक ऐसे जाबाज बहादुर जवान से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर एक ऐसे युवक की जान बचाई जो आत्मदाह करने जा रहा था। ये सारा मामला है फरीदाबाद के खोरी में, जहां तोड़फोड़ चली हुई थी। आइए सारी बारे में, इसका मामला क्या था पूरा जानते हैं एएसआई सुदीप सांगवान जी से। नमस्कार जी। नमस्कार जी भाई साहब। अभी खोरी में तोड़फोड़ के दौरान एक मामला सामने आया था। आपकी सोशल मीडिया पे वीडियो फैली हुई है, आपकी बहादुरी के चारों तरफ चर्चे हो रहे हैं कि आपने एक ऐसे युवक को बचाया जो छत पे चढ़ गया था और सिलेंडर उसने खोल लिया था, आत्मदाह करने की कोशिश कर रहा था और प्रशासन को धमकी भी दे रहा था कि अगर आपने मेरा घर तोड़ा तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। तो ये पूरा मामला क्या था? भाई साहब, जैसे प्रशासन ने उसको महीने भर से सारे खोरी को कह रखा था, निवेदन कर रहा था कि भाई खाली कर लो, खाली कर लो। जो काफ़ी बंदे तो खाली करके चले गए थे, अब कुछ एक रह गए थे वहाँ पे। कुछ में भी अब वहाँ पे तो लाखों की आबादी है, कुछ में भी हज़ारों आदमी रह रहे थे उधर। तो उसको भी पहले प्रशासन ने कहा था। और फिर जिस दिन ये 15 तारीख की बात है, 15 पिछले महीने जुलाई की, तो 15 तारीख को उसको भी मैंने खुद भी कहा था कि भाई अपने जो भी सामान है वो खाली कर ले, यहाँ पे इसको घर से निकाल ले, 15-20 मिनट में तेरा टूटेगा, ये नंबर आ रही है। तो वो बोला ठीक है। उसने कहा, उसके बीवी बच्चे थे वो तो चले गए, और वो क्या था सिलेंडर लेके ऊपर चढ़ गया। उसकी वाइफ को भी मैंने कहा था, छोटा सा बच्चा था उसका, एक बड़ा प्यारा सा, तो उसकी वाइफ को भी मैंने कहा था और उसको भी कहा था कि भाई अपना एक यहाँ से भाई आप लोग चले जाओ, ये टूटेगा अभी। तो वो पता नहीं, वो भावनाएं होती हैं जिस घर में इतने समय से रहता है बंदा, तो भावनाएं भी जुड़ी हुई होती हैं। सारी उम्र की कमाई कजाई उसमें ही लगाई होती है। पर नियम तो नियम है, कुछ भी चीज़ है वो नियम कायदे कानून से चलता है। तो उसको कहा गया, वो चढ़ गया अपने ऊपर, सारे खिड़की दरवाजे वगैरह सब बंद करके, और वो छत पे चढ़ गया। तो जब चढ़ गया ऊपर चढ़ने के बाद उसने वो उसी घर में उसी में वो रहता था, उसी में उसकी एक किराने की दुकान थी, प्लस में उसमें वो सिलेंडर वगैरह भरने का काम करता था। जैसा मुझे बाद में पता चला कि वो छोटे सिलेंडर होते हैं उनमें बड़े सिलेंडरों से गैस भरने का वो काम करता था। तो साइड में से चढ़ने की कोशिश की। सुदीप जी, ये जो घर था मतलब कितनी मंजिल पे था? फर्स्ट फ्लोर था या सेकंड फ्लोर पे था? वो एक उस पर ग्राउंड फ्लोर बना हुआ था, एक फर्स्ट और सेकंड पे था। तिमंजिला मकान था। तो तिमंजिला मकान में ऊपर चढ़ गया वो। और फिर मैंने पीछे से देखा, चारों तरफ से चढ़ने की कोशिश मैंने भी देखा उसको, और पुलिस भी कोशिश कर रही थी कि भाई कहीं से चढ़ने का रास्ता मिल जाए। प्रशासन भी नहीं चाहता था कि कोई नुकसान हो, क्योंकि भावनाएं तो देखो सभी के अंदर होती है। तो मानवीय भावनाएं तो देखो हैं तो इंसान ही आपस सभी। तो कोशिश कर रहे थे पर कोई चढ़ने का रास्ता नहीं मिला। साइड वाले घर में से चढ़ने की कोशिश की, वो भी बंद था पर चढ़ने का। सुदीप जी, आप चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, ये किसी का
आदेश था किसी अधिकारी का या खुद से प्रेरणा हुई, या और भी वहाँ पे और भी पुलिस के जवान थे, वो नहीं चढ़े तो आपके अंदर ऐसी प्रेरणा फिर क्या किस तरह से आई? नहीं मतलब चाह तो वहाँ पे जितने थे ना वो सबके अंदर भावना तो यही थी कि ये मतलब किसी तरीके से इसको पकड़ ले गई। अब वो भावनाएं इस तरीके की होती है, अब या तो वो नुकसान हो रहा था उसके तो था, अब या वो बदला ले रहा था, अब ये तो वही जाने, वो उसकी माया जाने। तो पर मन में किसी के दुर्भावना नहीं थी उसके लिए, दुर्भावना किसी के भी मन में नहीं थी कि हम जब खोरी गांव में तोड़ फोड़ हो रही थी, हमारे लिए खाना आता था तो हमारे लिए खाना, हमारे जानबूझ के हमारे अफसर जो हैं वो ज़्यादा खाना पहुंचवाते थे कि भाई इस बहाने ये जो वहाँ पे जनता है उस तक भी पहुँच जाए। और हमारे ऊपर कोई रोक टोक भी नहीं थी कि हम अगर हमारे लिए कोई रिफ़्रेशमेंट आई है या खाना आया है, हमारे ऊपर पुलिस प्रशासन के ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी कि हम चाहें तो उसमें से हमारे लिए एक आया है तो हम 3 पैकेट लें और चाहो तो उनको भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं थी। बहुत से परिवार उस टाइम पैसे थे जिनसे हम बोलचाल में, हम तोड़ फोड़ के दौरान बोलचाल होती थी, बातचीत होती थी, तो वो वहाँ पे बैठे होते थे तो भूखे होते थे क्योंकि उनकी तो रसोई वगैरह मकान टूट गए, तो उनको खाना हम देते थे हमारे पास से। ये तो भावनाएँ हैं। देखो हमारे दिल तो नहीं कर रहा था, पर हमारी नौकरी, ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट का कोई छोटा मोटा ऑर्डर नहीं था। ऑर्डर भी लंबा चौड़ा इतने था। ऊपर चढ़े कैसे? मैं बताया जा रहा था कि जिस दीवार पे आप चढ़ने की कोशिश करते 4 इंच की दीवार थी, हाँ वो और कोई सीढ़ियाँ भी नहीं थी, कोई सपोर्ट भी नहीं था, तो कैसे चढ़े? उसमें क्या बनी थी भाई साहब, मैं पहले पीछे से चढ़ने की कोशिश की थी, साइड में से मैंने चढ़ने की कोशिश की थी। तो उसमें पहले 4 इंची दीवार थी, मैं चढ़ा ऊपर, लैंग थैंग होगी किसी तरीके से, जैसे चढ़ा तो मैं गिर गया नीचे। फिर मैं यूँ सोचा कि भाई कोई और रास्ता मिले, मैं पीछे से चला गया, पीछे से गया। तो पीछे से गया जब उसमें पहले झाड़ियाँ थी, उधर पेड़ थे, पेड़ में कांटे नीचे गिरे हुए थे, और उनमें बचते बचाते मैं किसी तरह ऊपर पहुंचा। ऊपर पहुंचते जैसे ही मैं वहाँ पे पहुंचा, चारों तरफ गैस की इतनी भयंकर बदबू आई हुई थी। एक बार तो मैं हिल गया। अब पर वही था ना कि कदम पीछे नहीं रखे जाते हैं कई बार अपने से, एक कदम आगे बढ़ गया तो दूसरा भी आगे ही बढ़ाते हैं अपन, क्योंकि वो यूँ था कि भाई अब इसने अगर, अब यूँ सोचो कि अगर वो आग लगा लेता, वो मर जाता, उसके तो बीवी बच्चे तो थे ना, उसका छोटा सा मासूम सा बच्चा था, बीवी थी। पर अब यूँ भावनाएं बहुत होती हैं कि फ़र्ज़ भी होता है, कानून भी होता है, भावनाएं भी होती हैं कि हम उसको किसी तरीके से इसको बचाना है। ये तो चलो पागल हो रहा है, चाहे इसके दिमाग में कुछ भी चल रहा है ये, पर अपने को वो बचाने, ये डेफिनेट है। फिर आपने मतलब उसने आपके साथ जोर जबरदस्ती भी की, वीडियो में जैसे दिखाई दे रहा है कि धक्का मुक्की भी हुई है आपके साथ? भाई धक्का मुक्की नहीं, 2 बार छत से गिरता गिरता बचा मैं। भला हो, मान लो जयवीर का एक कांस्टेबल है, मेरा छोटा भाई है वो जयवीर, जैसे ही मैं चढ़ने लगा तो उसको पता चल गया, पहले सेक्टर 58 थाने में वो मेरे साथ पोस्टेड था, तो वो उसको दिख गया अब कि भाई हाँ जाएंगे सर, तो जाएंगे, सुदीप जाएगा पक्का। तो जैसे तैसे लैंग थैंग हो गई, मैं चढ़ा, जो उसके बाद पीछे पीछे वो बस कुछ समय बाद ही बस वो जयवीर आ गया वहाँ पे। मेरा टारगेट ये था, वो चारों तरफ गैस फैली हुई थी, गैस, और उस दिन हवा भी नहीं चल रही थी। अगर हवा चल रही होती तो भी गैस पास से हो जाती, कोई दिक्कत नहीं होती फिर भी, पर हवा चल नहीं रही थी, वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता था, झुलस तो जाता। पहले जब आप ऊपर चढ़े तो आपने उस गैस को ऑफ किया पहले, या पहले उससे छीना है, क्या हुआ पहले? भाई मैंने सीधा बस मेरा टारगेट यही था कि भाई उसके हाथ में जो लाइटर था ना, मेरे को वो लाइटर नहीं जलाना। मन में मेरे यूँ था दिमाग में, मगर तेरे को मारने हो तो मार ले, तेरे को जो करना है वो कर, बस तेरा ये हाथ नहीं छोड़ना। हाथ छूटते अगर वो मतलब अगर आवेश में, उत्तेजना में, दुख में, गुस्से में, किसी भी भावना में आके और वो लाइटर जला देता ना, तो बस वो भी ख़त्म था और मैं भी ख़त्म था। ये हाल पूरे हो गए प्रशासन। और ये वहाँ पे फिर पब्लिक भी सारी तरीके की है भाई साहब, वो कोई यूँ एक लिहाज से नहीं सोचती। अगर वहाँ पे आग लग जाती मान लो, तो पब्लिक यूँ कहती कि क्या ज़रूरी था।
उसको उसके लिए कहती, मेरे लिए कहती, मतलब पब्लिक को अर्ध सत्य पहुंचता है, अपने अपने माइंडसेट से चलती है। पर हम अपनी जिंदा आत्मा से नौकरी करते हैं, उसमें हमें यूँ लगता है ना, जो उस वक्त पे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है वो हम चूज़ करते हैं। अब वो सही भी हो जाए, वो गलत भी हो जाए, ये खुद के लक पे है। जैसे आपने उसको ऊपर से उतारा, बचा के सिलेंडर बंद किया, उसको नीचे लेके आए, जो वहाँ के जो और लोग थे, स्थानीय लोग, उन्होंने कोई विरोध किया आपका? उधर उस वक्त पे स्थानीय लोग तो सभी उस टाइम पे, चाहे प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सिविल प्रशासन हो, सभी उस चीज़ को लेके हतप्रभ थे कि भाई अब क्या होगा। सारे घबराए हुए थे इस चीज़ को लेके, भाई क्या होगा। तो विरोध नाम की चीज़ तो उस वक्त पे पब्लिक की तरफ से तो नहीं थी, क्योंकि पुलिस काफ़ी ज़्यादा थी उधर। पर विरोध का सामना हमें काफ़ी जगह करना पड़ा। पर हाँ, पूरी में हमें विरोध का भी सामना करना पड़ा। हमें बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस भी आई थी, और भाई जिनके ऊपर जिम्मेवारी होती है, सबसे ज़्यादा महाभारत तो उनके दिलो दिमाग पे रहती है। जैसे हमारे कमिश्नर साहब, जिम्मेवारी तो इनकी, कोई भी होती यहाँ पे, कोई भी दुर्घटना हो जाती तो कालिक है, चाहे कमिश्नर म्यूनसिपल हो, चाहे हमारे जो बड़े अधिकारियों पे, हाँ, उनको दिक्कत होगी। आपने इतनी बहादुरी के साथ इतना बड़ा टास्क पूरा किया, वो भी ये कि ये मन में ये सोच थी कि किसी तरह से इस युवक की जान बचानी है, उस लाइटर को नहीं जलने देना। अगर वो लाइटर जल जाता तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था कि उस युवक की भी जान तक जाती और साथ साथ आपकी भी जान जा सकती थी। पर आपने पूरी बहादुरी के साथ इस टास्क को पूरा किया। उसमें भाई साहब आप यूँ समझो कि अगर ऑप्शन क्या, जो विकल्प जो होते, मतलब उसके कॉन्सिक्वेंसेस समझो, वो अगर उसके दिमाग पे बात की, अगर वो मेरे पहुंचने से पहले लाइटर जला देता तो वो खुद मरता, मेरे पहुंचने पे जलाता तो हम दोनों मरते। और अगर किसी तरीके से मैं विफल रहता, ऊपर छत से मैं गिर जाता, और वो गुस्से में आके वो लाइटर जला के और वो चाहे प्रशासन पे फेंक देता, कहीं भी फेंक सकते। धमकी तो वो दे ही रहा था। तो मतलब औरों की भी जान सांसत में, उसकी तो होती, मेरी भी होती, औरों की भी जान सांसत में पड़ जाती। जैसे वो धमकी तो ये ऑलरेडी दे ही रहा था कि मैं फेंकूंगा इसे। पर देखो इस दिमाग मनोस्थिति में पहुंचने के बाद बंदा कंडीशन में, कुछ भी क्योंकि कर घर सकता उनका है। जा रहा है उनका ऐसे। बिल्कुल कर भी सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा सुदीप जी, जैसे कि आपने इतनी बहादुरी का काम किया, उसको पकड़ा, लेके आए अपनी जान पर खेल कर, क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी ने या पुलिस महकमे के किसी बड़े अधिकारी ने आपको उत्साहित किया, या कोई आपको प्रोत्साहन ना दी, या कुछ आपकी पीठ थपथपाई, इस तरह का कुछ हुआ? वहाँ पे जितने भी सिविल महकमों के MCF के और जितने भी कर्मचारी थे, या पुलिस के जितने थे, मतलब वहाँ पे मेरे को बड़ी शाबाशी मिली इस चीज़ की, मुझे बड़ी शाबाशी मिली। हमारे OP साहब, हमारे कमिश्नर साहब ने भी वेल डन, हाँ, उन्होंने कहा वेल डन मुझे इस चीज़ के लिए कहा। एंड ही इज़ अ वेरी नाइस, मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग वो बड़े लाजवाब, बहुत अच्छी। फरीदाबाद को ये बस बशर्ते कोई झूठ ना बोले उनके आगे, मतलब बड़े खुशमिजाज अफसर हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। तो हम उनके अंडर काम कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है अभी हमें। बस हमारे ऊपर वर्कलोड थोड़ा बहुत ज़्यादा है, मतलब थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा है। उसको कम किया जाए। मतलब हमारे मर गए हम तो बिल्कुल ही वर्कलोड में। बेवजह आधे से ज़्यादा पेपर वर्क हमारा पुराना चला आ रहा है, क्रिएटिव नहीं रह रही है। मतलब जिनके हाथ में पावर है ये सिस्टम को चेंज करने की, वो चाहते नहीं है, वो चाहते नहीं है। हमारे कुछ बस का है नहीं, हमें वो लीक पीटनी है, वो लीक पीटते चले जा रहे हैं। बस बाकी यूँ है कि एवरीथिंग इज़ फाइन, वेल एंड गुड, वी कैंट से एनीथिंग अदर देन दिस। सुदीप जी, जैसे कि आपकी जो वीडियो है बहादुरी की, जाबाजी की, सोशल मीडिया पर फैली हुई है चारों तरफ, तो कुछ लोग बहुत आपको शाबाशी दे रहे हैं, कुछ नेगेटिव भी बोल रहे हैं कि इन्होंने उस युवक को मारा, पीटा। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है और आप क्या बोलना चाहते हो इस तरह के लोगों से? भाई साहब मैं आपको बताऊं, देखो आप इस मामले से अलग आप दूसरे मसलों पे भी आए, ये इंक्लूडिंग है उसके।
दूसरे मसले भी लेके आए। सोशल मीडिया पे जो कोई भी वीडियो या इस तरीके की चीज़ वायरल होती है, वो आप कभी भी देखना वो अधूरी होती है। पहले वो क्या गदर मचाते हैं उतनी नहीं डालते हैं, वो उतनी डालते हैं जितनी उनको सूट करती है। और इसमें एक अहम योगदान आप जैसे बंधुओं का भी है कि आप लोग भी गलत पेश करते हैं। नहीं, गलत नहीं, आप मतलब आप भी अधूरी चीज़ ही दिखाते हैं, पूरे फैक्ट नहीं दिखाते हैं। ये हमें आपसे उस पूरे फैक्ट के लिए मिले आप ये हमें आपसे शिकायतें हैं, कोई नहीं, इनको आप बाद पूरे में कर फैक्ट लेंगे। को देखने के लिए आपके पास आए। अच्छा, जैसे मैं आपको बताऊं, अभी कोरोना टाइम जब शुरुआत था, अभी तो आज के दिन फर्स्ट वेव जब लॉकडाउन चला था, कंप्लीट लॉकडाउन था, तो उस दौरान में आपको अगर ध्यान हो तो एक वीडियो हुई थी वायरल ओल्ड के थाने के आसपास की। ओल्ड का था वो, NIT का था। उसमें 2-3 लड़के स्कूटी पे, ओल्ड का था, 2-3 लड़के स्कूटी पे बेवजह ही भागे चले जा रहे हैं। एक कांस्टेबल की बेचारे की वहाँ पे ड्यूटी लगी है, उसको मालूम नहीं है कि उसको खाना आगे कब मिलेगा, और सुबह का तो वो खा के ही नहीं आया है, भूखा प्यासा वो बैठा है अपनी जगह पे, लोगों को वो अवेयर कर रहा है, वो कह रहा है, पर एनर्जी तो एक लिमिटेड ही होती है ना। वो लोगों को कह सुन के थक हार के बैठ गया है, और फिर भी अगर 3-4 लौंडे लड़के हैं, नौजवान लड़के हैं, एक स्कूटी पे और इधर से उधर भागते फिर रहे हैं, तो उसको अपनी ज़मीर को तो गवाही देनी है। और किसी तो कोई नहीं भी देख रहा है, कोई देख रहा है, उसको फ़र्क नहीं पड़, मान लो उसको अपने ज़मीर को तो गवाही देनी है। वो उनको रोकता है, वहाँ से आगे से अब उसकी तरफ एग्रेशन आता है या एक तरीके से मिसबिहेव आता है, तो यार वो भी एक हैसियत तो गवारा कर रहा है, मतलब वो उसके अंदर कोई तो आत्मा तो उसके अंदर भी है, पुलिस वाले के अंदर भी। भाई वो अपनी नौकरी कर रहा है, किसी ने उसको आदेश दे रखे हैं, निर्देश दे रखे हैं, कोई नियम बने हैं कि भाई ऐसे ऐसे नहीं करने देना है आपको, वो रोकता है। और फिर उसके आगे से कोई उल्टा बोलता है, उसके लठ मारता वो होता, तो उसने मारा, मैं होता तो मैं भी मारता, इसमें क्या दो राय तो नहीं है कोई। अच्छा, फिर पब्लिक है, पब्लिक को कहाँ की कौन सी कैसी फ्रस्ट्रेशन वो पुलिस वाले पे निकल रही है, बेचारे पे, कांस्टेबल पे, कि मैं आपको डंडा मारने का अधिकार नहीं। अब ये उससे कौन पूछे पब्लिक वाले से कि भाई लॉकडाउन में तो घूमने का अधिकार तेरा भी नहीं है, नियम तो तू तोड़ रहा है। उसकी वजह से उसको मजबूर होना पड़ा है अपना डंडा उठाने के लिए, नहीं तो उसको कोई शौक नहीं है। भाई सभी के अंदर आत्मा है मेरे भाई, अपने अंदर सभी के अंदर आत्मा है, दुख भी होता है हमें, गुस्सा भी आता है हमें, दर्द हमें भी होता है, सारी भावनाएं हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं। ये अलग बात है कि 24 घंटे की नौकरी होती है तो इसमें हमें आमतौर पे कम ही समझा जाता है, पर हैं तो इंसान, फिर भी सारी भावनाएं हैं भाई हमारे अंदर, और वो जिंदा हैं। सही बात। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं यहाँ पे झज्जर से आया था पोस्टिंग ट्रांसफ़र होके 2017 में। मैं सेक्टर 21 एक ही चौकी में था उस वक्त। तो 31 दिसंबर की रात की वो कड़कड़ाती हुई ठंड थी, और मैं और मेरे साथ 8-10 जने और थे, हमारा नाका लगा हुआ था कि आपको शराब पी के जो हुड़दंग करते हैं ना, इनके चेकिंग करनी है व्हीकल्स की, और ताकि नागरिक हैं जो भी सिटीज़न हैं वो ढंग से न्यू ईयर पे उनको कोई खलल ना पड़े, हुड़दंगियों को काबू में रखना है। ठीक है, वेरी नाइस। जितने नए बच्चे भी आए थे ट्रेनिंग सेंटर से, कुछ ट्रेनिंग करके, तो उस वक्त पे हमने आग जलाई, वहाँ पे सीख भी रहे थे और अपना नाका खींच रखा था हमने और बैठे थे। यू वॉन्ट बिलीव, मैं फरीदाबाद को इस चीज़ के लिए मैं बड़ा प्यार आता है मेरे को फरीदाबाद की जनता पे इस चीज़ को लेके, कि एक लेडी बैठी, साइड में उसके हस्बैंड, पीछे 2 बच्ची, छोटी छोटी बच्ची, एक गाड़ी आके रुकी हमारे पास, और उस लेडी ने यूँ कहा कि सर हमारी बच्चियाँ आपको थैंक यू कहना चाहती हैं। मैं झज्जर से गया था, वहाँ पे वर्किंग कल्चर यहाँ से बिल्कुल अलग है। तो मैंने कहा किस चीज़ के लिए बेटा? तो उस छोटी सी बच्ची ने कहा कि आप लोग इतनी ठंड में हमारे लिए ड्यूटी दे रहे हैं। कसम से ये बात है तकरीबन 4 बजे की, हमारी ड्यूटी थी 6:30 बजे तक की।
सुबह 6:30 हम 4 बजे के करीब हमने यूँ सोचा कि भाई अब तो जनता अपने घुस चुकी है घरों में, सो गई है, अब हमने चलो आराम कर लो। भाई साहब उस टाइम पे जब वो मेरा दिल इतना 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 खुश हुआ इस चीज़ को लेके। हमने 6:30 बजे से 7 बजे तक ड्यूटी की हमने, और सभी ने खुशी खुशी अप्रिसिएशन। मैं कभी ज़रूरी है मेरे भाई। मैं जहाँ पे भी जब भी इतना टेंशन में रहता है पुलिस वाला बेचारा, इतनी टेंशन में रहता है, उसको एक अदद मुस्कान की ज़रूरत है। मैं जब भी कहीं पे जाता हूँ, रास्ते में जा रहा हूँ कहीं पे भी, तो मेरी गाड़ी के आगे टोपी रखी होती है, उसको पिछली सीट पे रख के जो कोई भी पुलिस वाला मिलता है मेरे को, मैं थैंक यू कहता हुआ जाता हूँ। जितनी देर भी मैं उसको उस थैंक्स का दिमाग में रहेगी ना, इतने वो बड़ी प्यारी बढ़िया ड्यूटी करेगा, खुश रहेगा, वो खुश रहेगा, जनता खुश रहेगी, पुलिस खुश रहेगी, सब खुश रहेंगे, खुश ही रहना है।